Hello students, good morning. Welcome back to online teaching session. I, Chetal Soni from Srimati LP Savani Vidya Bhavan will teach you second standard EVS. And today we will continue with our lesson, Our Environment. In this, we will learn living things and non-living things. Before we move further, let's recall our chapter which we learned in previous video. We learn about natural and man-made things. जैसे कि हमने आगे के वीडियो में पढ़ा था कि अवर एनवायरनमेंट के इस लेसन में नेचुरल एंड मैन-मेड थिंग्स किसे कहते हैं. नेचुरल मीन्स जो सारी चीज़ें गॉड ने बनाई है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, जैसे कि क्लाउड्स, माउंटेन, रिवर, राइट, एक्सेट्रा. वो सारी चीज़ें जो नेचुरल से है वो हमें गॉड की तरह से मिली है, उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं. एंड व्हाट इज़ मैन मेड थिंग? मैन मेड यानी कि जो चीज़ इंसान ने बनाई है उसके अच्छे से लाइफ को ईजी बनाने के लिए और कंफर्टेबल बनाने के लिए इंसान ने खुद ने वो सारी चीज़ें बनाई है, उसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं. जैसे कि टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि आपके टॉयज़ भी, ये सारी चीज़ें मैन मेड थिंग्स है. Now we will learn in this lesson living things and non-living things. The natural and man-made things are further grouped as living thing and non-living things. जैसे कि हमने आगे के लेसन में मैंने आपको अभी बताया कि नेचुरल और मैन मेड, मगर नेचुरल और मैन मेड में भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि जो जिंदा है, और दूसरी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो चीज़ जिंदा नहीं है. See, this is the image of living thing and non-living thing. This is the image of a cat and a teddy bear, toy teddy bear. See, cat में आपको दिख रहा है कि cat की और teddy bear, this is living thing and this is non-living thing. अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे हम living things कहते हैं और क्यों. What is living things? Living things such as human beings, animals and plants have life. They are known as living things. यानी कि जो चीज़ में है वो सारी चीज़ों को हम living things कहते हैं, जैसे कि plants, animals, birds, insects and human beings. ये सारी चीज़ें जो living things है, ये सारी चीज़ों को लाइफ चाहिए, इनमें सब में लाइफ है जीने की. सो दिस ऑल आर द थिंग्स ऑफ लिविंग थिंग्स. नाउ वी विल सी व्हाट आर द थिंग्स विच वी कैन से लिविंग थिंग्स में हमें मिलती है. लेट अस लुक सम फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. सबसे पहले 1 नंबर, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीद. ऑल लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ एयर यूजिंग डिफरेंट ऑर्गन्स. जैसे कि हम देख रहे हैं, दिस इज़ द इमेज ऑफ अ ह्यूमन बीन, है ना, ह्यूमन बीन है, मगर हम सब हमें ज़िंदा रहने के लिए एयर लेनी पड़ती है, सांस लेनी पड़ती है. सो वी ब्रीथ एयर थ्रू अवर नोज़. वी ब्रीथ एयर थ्रू अवर नोज़. हम इंसान अपने नोज़ से हमारे एयर लेते हैं और वो हमारे सीधे लंग्स में जाती है. वैसे ही अब हम ये पॉइंट में आगे देखेंगे कि कैसे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं और एनिमल्स ब्रीथ करते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. जैसे कि ये इमेज में मैंने आपको दिखाया है कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ये फर्स्ट हमारा पॉइंट है, मगर कैसे हम अलग अलग तरह से सांस लेते हैं. सी, लिविंग थिंग्स जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया कि वी ब्रीथ थ्रू द नोज़, राइट. हम सबके पास, एनिमल्स का भी नोज़ है, डॉग का भी नोज़ है, एंड काव, दिस इज़ द इमेज ऑफ अ काव. काव का भी नोज़ है. पर क्या आपको लगता है कि हम सबका नोज़ एक जैसा है? नो. पर वी ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. हमें ज़िंदा रहने के लिए एयर लेना ही पड़ता है, और वो सारी एयर है जो हमारे लंग्स में जाती है.
तो ह्यूमन बींग्स, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हम थ्रू लंग्स में हमारी पूरी एयर जाती है, नोज थ्रू लंग्स। नाउ वी विल सी हाउ ये जो फिश है वो कैसे ब्रीथ करती है। सी, फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये गिल्स है, इससे ये फिश जो है वो सांस लेती है। सी, दिस इज द इमेज ऑफ अ फिश जो सांस लेने, वो उसको सांस लेने के लिए ये गिल्स से वो सांस लेगी। नाउ वी विल सी कि ये जो प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर लीव्स होते हैं, प्लांट्स इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग। सो प्लांट्स इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग। सो प्लांट्स किस तरह से ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स टेक एयर थ्रू वेरी टाइनी ओपनिंग्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे एकदम स्मॉल डॉट्स होते हैं जिसके अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, मगर वो जो डॉट्स होते हैं उसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसे होता है जिसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, और ये इसे बोलते हैं स्टोमेटा। दिस इज द इमेज ऑफ अ स्टोमेटा। सो वी हैव लर्न कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू नोज, जो सीधा लंग्स में जाता है, ह्यूमन बींग्स है। फिर हमने वो भी देखा कि ये जो एनिमल्स है, ये प्लांट्स है, वो सब जो लिविंग थिंग है जिसे ज़िंदा रहने के लिए एयर चाहिए, तो कैसे डिफरेंट तरह से वो एयर ब्रीथ करते हैं। द अनदर पॉइंट इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड food and water to live. We humans prepare our own food with the help of our own. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सबको ज़िंदा रहने के लिए, लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए फूड, वाटर चाहिए ही, उसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। सो हम ह्यूमंस अपना खाना खुद पकाते हैं किचन में। So, we human beings need food and water to live. Now, we will see कि हम humans अपना खाना खुद बनाते हैं। वैसे ही अब हम देखेंगे कि animals कैसे करते हैं। Now, animals get their food either from plants or from other animals. जैसे कि ये पिक्चर में हम देख रहे हैं कि दिस इज डियर। डियर इज़ अ हर्बीवरस एनिमल। जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रास ज़्यादा खाते हैं, राइट? उस एनिमल्स को हम हर्बीवरस कहते हैं जो वेजिटेरियन है, और दूसरे है कार्बीवरस। तो ये है इमेज ऑफ अ टाइगर। सी, देखो वो शिकार करके खा रहा है, राइट? क्योंकि वो जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रास और वो सब नहीं खाते हैं, वो किसी ना किसी एनिमल का शिकार करके ही खाते हैं। सो देयर आर टू, हियर वी विल सी कि जो एनिमल्स खाली ओनली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और दूसरे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। सो एनिमल्स गेट देयर ओन फूड ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। नाउ वी विल सी कि किस तरह से, हमने यहाँ तो देखा कि ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स अपना खाना किस तरह से खाते हैं, और अब हम देखेंगे प्लांट्स। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। Our third point is living things grow. Human babies and young ones of animals grow older, changing in shape and size too. यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रहा है तो ये हम ह्यूमंस का है। हम धीरे धीरे स्मॉल बेबी होते हैं, धीरे धीरे जैसे हम फूड, वाटर, एयर हम सब लेते हैं, हम खाते पीते हैं, अच्छी सी एक्सरसाइज करते हैं, हम धीरे धीरे ग्रो होते हैं। सी, लाइक दिस लिविंग थिंग्स ग्रो। और ये जो पिक्चर है दिस इज पपी, है ना, छोटा बेबी है ना, तो दिस इज डॉग। तो डॉग, पपी। पहले छोटे होते हैं तो हम ऐसे हैं, अब धीरे धीरे जब फूड, वाटर और एयर लेते हैं, धीरे धीरे हम
ऐसे हो जाते हैं. सो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. आप इसमें एक काम करना मेरे लिए, आप अपना कोई एकदम बेबी वाला फ़ोटो निकालना और फिर आप दूसरा एक फ़ोटो निकालना जो अभी अभी करंट का है, अभी आपने लिया हो. फिर आप धीरे धीरे उसको देखना, तो आपको भी पता चलेगा कि जिस तरह से आप पहले किड थे, छोटे से बेबी थे, तो धीरे धीरे आप किस तरह से बड़े हुए. सो वी लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. See, now this is the image of a plant. कि plant किस तरह से grow होता है. A saplings or a baby plant mostly grow out of a seed and become a tree. Now this is the image of a seed. See, ये है seed है. धीरे धीरे वो बेबी प्लांट में होता है और धीरे धीरे बड़ा होके वो ट्री बन जाता है. और सी, ट्री हमें क्या देता है? फ्लावर्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग. एंड दिस इज अगेन इसके अंदर आपको एप्पल का फ्रूट दिखेगा. सी, दिस इज द फ्रूट विच वी गेट फ्रॉम अ ट्री, राइट. तो ये एप्पल का पिक्चर है जिसके अंदर आपको बीच में अगर आप कट करोगे तो उसमें आपको सीड्स दिखेंगे. वही सीड अगेन जब हम कोई सीड्स डालते हैं सॉइल के अंदर, धीरे धीरे वो ग्रो होता है और ये प्रोसेस से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, फ्लावर्स भी मिलते हैं. सो इन दिस वे आवर प्लांट्स ऑल्सो ग्रो. Our next point is living things move. Living things move from one place to another on their own, like humans, birds and animals. But plants cannot move on their own from one place to another. See, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, राइट, ये पिक्चर में आपको पीछे प्लांट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे हम ह्यूमन बीन है और ये एनिमल है. सी, ह्यूमन बीन और एनिमल घूम फिर सकते हैं अपने आप क्योंकि वी हैव लेग्स, राइट. तो हम अपने आप यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं. बट आपको लग रहा है कि ये ट्रीज यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं चल के? नो. सो लिविंग थिंग्स कैन, लिविंग थिंग्स, सी हियर, लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकते हैं. बट दिस ट्री कैन नॉट मूव. वो एक लिविंग थिंग है बट वो मूव नहीं कर सकता है. सो हम ह्यूमन्स, बर्ड्स और एनिमल्स मूव कर सकते हैं अपने आप. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. जैसे कि सी, ये जो है, this is the image of a human being and this is the image of a elephant. जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स होते हैं उसी तरह से हमारे किड्स भी होते हैं and they reproduce on their own. Now we will see that how animals can reproduce. Animals reproduce either by laying eggs or by giving birth to their young ones. सी, ये जो है आपको हैन दिख रही है जो अपने बेबीज़ को एग्स में वो पहले आते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे एग्स के ऊपर वो हैच करती है और फिर वो एग ब्रेक होके उसमें से उसका बेबी बाहर आता है. जिस तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स के शेप में, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो एग के शेप में अपने बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं और धीरे धीरे फिर उसमें से बेबी बाहर आता है. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, दिस इज़ द इमेज ऑफ अ मंकी, जो रिप्रोड्यूस होता है, उसका सेम यंग वंस उसके जैसे ही वो बर्थ करता है. Now we will see that how plants is also a living thing, but how living things में plants जो है वो कैसे reproduce करते हैं. Most plants produce seeds. These seeds grow into baby plants when they get proper sunlight, water, soil and fresh air. So ये जो plants होते हैं वो ऐसे अपने सीड्स में ऐसे आपको सी, मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड में प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी विल लर्न व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स.
what is non-living thing? Non-living thing means which do not have life, यानी कि जिसके अंदर लाइफ नहीं है. हमने लिविंग थिंग्स में पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स विच डू नॉट हैव लाइफ, है ना. जो चीज़ आगे हमने पढ़ी वो थी लिविंग थिंग्स. अब हम यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ रहे हैं जिसके अंदर लाइफ नहीं है. जैसे कि इसमें आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, बॉल्स, टेबल, बुक एंड फैन. सो दीज ऑल द थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर लाइफ नहीं है. अब हम देखेंगे कि क्यों और किस वजह से क्या चीज़ और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट है. अब यहाँ पे देखेंगे, लेट अस लुक सम फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. उसमें 1 नंबर पे आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. जैसे कि ये बॉटल का इमेज है, चेयर है, क्लोथ्स है. क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ब्रीथ करती है एयर? नो, बिकॉज दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स, दे डू नॉट ब्रीथ. क्योंकि इसके अंदर लाइफ नहीं है, ये जिंदा नहीं है. सो दिस इज नॉन लिविंग थिंग, बिकॉज कि ये ब्रीथ नहीं कर सकते. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. क्या आपको लगता है कि ये जो इमेज में आपको दिख रही है, वॉच, शूज एंड स्लाइड, क्या इसे फूड और वाटर चाहिए जीने के लिए? नो, बिकॉज दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. क्या आपको लगता है कि ये जो इमेज में आपको दिख रही है, वॉच, शूज एंड स्लाइड, क्या इसे फूड और वाटर चाहिए जीने के लिए? नो, बिकॉज दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स, सो इट डज नॉट वांट, उसे खाना और पानी नहीं चाहिए. अनदर पॉइंट इज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. क्या आपने कभी देखा है कि आप घड़ी पहनते हो और वो अपने आप बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है? नहीं. शूज़ अपने आप बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं? नहीं, है ना. तो ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए वो ग्रो भी नहीं करते हैं. मगर लिविंग थिंग्स में जैसे हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर टू लिव. Another point is non-living things cannot move on their own. Now this is radio, kite and a towel. क्या आपको लगता है कि वो अपने आप चल सकते हैं, उनके legs है? No, they don't have, because they all are non-living things, क्योंकि इंसान ने बनाई है ये सारी चीज़ें. So they cannot move, right? अगर हम उसे उठा के कहीं, लिविंग थिंग्स हम जो है, हम उसे उठा के कहीं रखेंगे तभी वो मूव कर सकती है, अपने आप वो नहीं कर सकती है. अनदर पॉइंट इज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रीप्रोड्यूस. वो अपने यंग वंस प्रोड्यूस करती नहीं है, वो अपने बेबीज देते नहीं है. सो दिस ऑल, और हमने जैसे आगे हमारे यहाँ पे आगे अभी हमने पढ़ा जैसे कि लिविंग थिंग्स कैन मूव, बट non-living things cannot move from one place to another and cannot reproduce young ones. Now I will show you one small activity which you can also do at your home. See, what is this written? Living things, यानी कि living things यानी कि जिसमें लाइफ होती है. And this is non-living things, जिसमें लाइफ नहीं होती है. Now, here are the two things. Now I will tell you. See, I have few cards. Now we will see that which are the things which is living thing and non-living thing. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो living thing है और non-living thing है. Now let us play the game. What is this? टॉप, है ना. तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये चीज़ है जो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है. हम कैसे पहचान सकते हैं? हम पहले अपने आप को पूछेंगे कि ये जो टॉप है, इसके अंदर लाइफ है
ये अपने आप ग्रो कर सकती है, ये अपने आप खाना मांग सकती है, वाटर ये सब ले सकती है, ये सांस ले सकता है? नो. सो दिस इज नॉन लिविंग थिंग. सो आई विल कीप दिस इन नॉन लिविंग थिंग. नाउ अदर इज, व्हाट इज दिस? जग, राइट? सो सेम क्वेश्चन हम मुझसे पूछेंगे कि क्या ये सांस ले सकता है, क्या ये खाना खा सकता है? नो. सो दिस इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग. वाओ, व्हाट इज दिस? डॉग, है ना? द इमेज ऑफ अ डॉग. सो नाउ आई विल अगेन आस्क माई सेल्फ. मैं अपने आप से ही पूछूंगी, क्या ये ग्रो कर सकता है? हाँ. क्या ये ब्रीथ कर सकता है? हाँ. क्या ये मूव कर सकता है? यस. क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकता है? यस. सो दिस इज लिविंग थिंग. सो आई विल कीप दिस इन लिविंग थिंग. सेम क्वेश्चन, इज दिस लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? दिस इज लिविंग थिंग, क्योंकि लिविंग थिंग ब्रीथ कर सकता है, ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट? व्हाट इज दिस? पेन. दिस इज द इमेज ऑफ अ पेन. क्या ये अपने आप, क्या ये खाना खाता है? नहीं. क्या ये पानी पीता है? नहीं. क्या ये ब्रीथ करता है? नहीं. सो दिस इज द इमेज ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग. What is this? Log, wooden log. So this is also non-living thing. What is this? Fox, है ना? क्योंकि ना हम, ओके, फॉक्स को तो जिंदा रहने के लिए फूड, वाटर सब चाहिए. वो तो यंग वंस भी देते हैं, वो ब्रीथ भी करते हैं. सो दिस इज लिविंग थिंग. दिस इज द इमेज ऑफ अ टैप, है ना? So this is also non-living thing. Always ask the questions which I tell you, because कि हम अगर अपने आप से पूछेंगे कि क्या ये पानी पी सकता है, वाटर पी सकता है, फूड खा सकता है, क्या ये ब्रीथ कर सकता है, क्या ये मूव कर सकता है, क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो आंसर हम अपने आप ही सोच सकते हैं और मिल भी जाएगा कि नहीं या तो हाँ. अगर हाँ होती है, नॉन लिविंग थिंग. What is this? Log, wooden log. So this is also non-living thing. What is this? Fox, है ना? क्योंकि ना हम, ओके, फॉक्स को तो जिंदा रहने के लिए फूड, वाटर सब चाहिए. वो तो यंग वंस भी देते हैं, वो ब्रीथ भी करते हैं. सो दिस इज लिविंग थिंग. दिस इज द इमेज ऑफ अ टैप, है ना? So this is also non-living thing. Always ask the questions which I tell you, because कि हम अगर अपने आप से पूछेंगे कि क्या ये पानी पी सकता है, वाटर पी सकता है, फूड खा सकता है, क्या ये ब्रीथ कर सकता है, क्या ये मूव कर सकता है, क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो आंसर हम अपने आप ही सोच सकते हैं और मिल भी जाएगा कि नहीं या तो हाँ. अगर हाँ होती है तो वो सारी चीजें लिविंग थिंग्स होती है, और नहीं तो वो सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग होती है. नाउ दिस इज द इमेज ऑफ अ हैंड. इज दिस लिविंग थिंग? यस. व्हाट इज दिस? शिप. इज दिस लिविंग थिंग? यस. सो इन दिस वे, these are the things. So these are the things which are living things and which are non-living things. So students, hope you like this video and love you all. Thank you.